ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल अर्थात आगामी हफ्ता कैसा बीतेगा। एक तो मंथ भी चेंज होगा, जनवरी माह और फरवरी का प्रारंभ हो जाएगा। देखिए समय कितनी तेजी से भागता है। ये 2023 अभी प्रारंभ नहीं हुआ, एक पहला मंथ भी निकल चुका। तो यहां पर हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में क्या होने वाला है, इस पूरे हफ्ते में आपके लगन के आधार पर क्या होने वाला है, और साथ में ही टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको बोर्ड पर समझाऊंगा ताकि जिन लोग को नहीं समझ में आता वो नोट कर ले, जिनको नहीं समझ में आता है सामान्य रूप से उसके प्रेडिक्शन को डिस्प्ले में दिया जा रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए इसमें आपको राइट हैंड साइड में इस साइड आपको दिख रहा होगा कि 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 सारे ही शुक्ल पक्ष हैं, और ये जो 5 फेब रहेगा वो शुक्ल पक्ष माघ मास का पूर्णिमा भी रहेगा, जो अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कौन सी तिथि पड़ेगी, चंद्रमा किस नक्षत्र में जाएंगे, उसका भी वर्णन किया गया है। इस बार मैंने ये भी किया है कि ये फर्स्ट पार्ट पहला, क्योंकि मैं जब भी प्रेडिक्शन देता हूं राशिफल में उसमें बताता हूं कि हफ्ते का प्रारंभ कैसा होगा, हफ्ते का मध्य कैसा होगा, हफ्ते का अंत कैसा होगा। तो मैंने 3 टाइप से इसकी ग्रेडिंग कर दी, आपको तीनों अलग अलग कलर दिख रहे होंगे। पहला पार्ट मतलब 30 से 31, दूसरा पार्ट मतलब 1, 2, 3 और तीसरा पार्ट मतलब 4 और 5 का ये रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेष लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय कैसा बीतेगा। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए आपको चार्ट में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक रहेगा। सुकेश द्वितीय भाव में रहना हफ्ते का प्रारंभ बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो चतुर्थेश है यानी मकान को लेकर कोई काम करना चाहते हैं इस दिन, तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो चंद्रमा की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है इसके कारण कुछ ना कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। तो मकान इत्यादि के लिए प्रारंभ करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए किसी प्रकार से पहला 2 दिन शुभ नहीं है, लेकिन हर दूसरे कार्यों के लिए जो पहला 2 दिन है आपके लिए शुभ रहेगा, और परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहेगा। चंद्रमा उच्च करेंगे, उच्च का सुख भी आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, और थोड़ा सा ऑब्स्टेकल को देख रहे हैं, रुकावट को देख रहे हैं तो रुकावट भी यहाँ पर करेंगे। और इनकी युति भी चंद्रमा का आपके लग्नेश के साथ हो रहा है, ये महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे उस दिन। तो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन केवल प्रॉपर्टी में निवेश करने से हफ्ते के प्रारंभ में बचना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा इसमें आपके मान पद प्रतिष्ठा को लेकर बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भूमि वाहन मकान से संबंधित चीजों पर आपका खर्च हो सकता है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रुओं पर आप विजयी होंगे। मतलब आपका जो आत्मविश्वास है हफ्ते के मध्य आते आते काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय सभी हितैषी रहेंगे, और हर तरीके से जो ये समय रहने वाला है आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते की अंत की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हफ्ते के अंत में स्वगृही चंद्रमा हो जाएगा, और चतुर्थ भाव का मालिक चतुर्थ भाव में, अर्थात भूमि वाहन के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं, जो कि हफ्ते के प्रारंभ में मैंने मना किया था, वो मध्य में कर सकते हैं, अंत में कर सकते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्रों को लेकर भी आपके मान पद प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग हफ्ते के अंत में भी होने वाली है, और शेयर सट्टा इत्यादि में लाभ, अकस्मात लाभ उत्पन्न हो जाए ऐसे भी चार्ट में इंडिकेशन है। किसी प्रकार का कोई निगेटिविटी मैं नहीं देख रहा हूं, और विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा अर्जन के लिए बहुत दिनों से जो प्रोग्राम सोच रहे थे नहीं कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छा समय आ रहा है। रोग के मामले में देखा जाए, यानी हेल्थ के मामले में देखा जाए तो मुझे अभी दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि रोगेश जो आपके पिता के घर में बैठा है अर्थात नवम भाव में जाकर बैठा हुआ है, और साथ में जो इसका कारक है शनि मंगल वो भी अष्टम को देख रहा, तो रोग को लेकर कुछ पिता को परेशानी हो सकती है, ऐसा चार्ट में अभी भी मैं चेक कर पा रहा हूं। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में लगन से पराक्रम भाव में होने वाला है। मैं यहाँ पर डिस्प्ले में इसको दिखा रहा हूँ। लगन से लेके पराक्रम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब ये जो गोचर होगा आपको दिख रहा होगा, चंद्रमा यहाँ पर येलो मतलब चंद्रमा एंट्री कर रहे हैं और ब्लू का मतलब चंद्रमा एग्जिट कर रहे हैं। पहला दिन और अंतिम दिन इन दोनों की बात की जा रही है। तो चंद्रमा का गोचर लगन में रहेगा तो निश्चित रूप से आपके मित्र रिश्तेदार इस समय बड़ी सहयोगी सिद्ध होंगे। कोई नया काम करना चाहते
बताते हैं, अगर आपको नेत्र पीड़ा हो रखी है बड़ी दिनों से तो नेत्र पीड़ा भी यहाँ पर खत्म होगी। साथ में यहाँ पर मेहनत जरूर बढ़ेगा। हफ्ते के प्रारंभ 2 दिन में मेहनत काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत का आउटपुट आपको कम से कम यहाँ पर मिल रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता हफ्ते के मध्य में आएगी, लेकिन हफ्ते के मध्य में थोड़ी सी परेशानी है कि गले को लेकर किसी प्रकार का, जिसको टॉन्सिलाइटिस होता है, गले को लेकर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसा मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। साथ में प्रॉब्लम क्या है कि गले का पोर्शन खुद द्वितीय भाव में जाकर बैठकर और यहाँ से अष्टम को देख रहा है, तो गले को लेकर डेफिनेटली गोचर में तो ऐसा योग बना रहा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि गले को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी इस हफ्ते में जरूर रहेगी। तो गले को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, बहुत सेंसिटिव हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी सभी दिख रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है और प्रेम प्रसंग में भी बढ़ोतरी होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो कहीं से भी मुझे केवल देखा जाए तो हफ्ते का जो मध्य का पार्ट है उसमें थोड़ी परेशानी दिख रही है, इसके अलावा कहीं पर बहुत ज्यादा मेजर परेशानी नहीं है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का गोचर जो रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक रहेगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो मिथुन लगन है उसमें चंद्रमा का जो गोचर है ये एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट, और लगन आपको 3 नंबर का दिख रहा है। तो चंद्रमा ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरीके से, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में जाकर मूव कर रहे हैं। पहला 2 दिन काफी खर्चों वाला रहेगा और आप देख सकते हैं चार्ट में धन को लेकर, परिवार को लेकर सीधा खर्च में जाकर बैठे हैं, और वो भी आपके अत्यंत मारक ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं। पहले 2 दिन में खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप खर्चे पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी अकस्मात हो सकती है, इसका आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का अंत जो रहेगा वो हर प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण होने वाला है। किसी प्रकार का कोई न्यूज़ ऐसी जिससे कि आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाए, हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार में खुशियों का जो वातावरण हफ्ते के प्रारंभ में खराब हो गया था वो मध्य और अंत में आते आते वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको इस हफ्ते लेना हो तो निश्चित रूप से हफ्ते के मध्य में आपको सारे डिसीजन लेना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहने की जरूरी है, लेकिन टोटल मिलाकर कहा जाए तो आपका इस समय जो स्वास्थ्य रहेगा वो अति उत्तम रहेगा। हालांकि प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी सी थकावट हो सकती है, किसी ना किसी चीज को थकावट कहा जाए, ट्रैवलिंग को लेकर कहा जाए या मानसिक पीड़ा को लेकर कुछ मानसिक रूप से परेशानी हो, लेकिन स्वास्थ्य जो फिजिकल हेल्थ जिसको कहते हैं उस स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा निगेटिविटी मैं चार्ट में नहीं देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल मिथुन लगन के लिए हफ्ते का केवल प्रारंभ जब चंद्रमा द्वादश में रहेंगे तब जाकर थोड़ी परेशानी रहेगी। इसके अलावा कोई बहुत मेजर चीजें बहुत ज्यादा ऐसा कहा जाए कि निगेटिव हो गया है ऐसा चार्ट में नहीं इंडिकेट हो रहा है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके इनकम में होगा, उच्च का चंद्रमा। सोचिए, चंद्रमा उच्च का, आपका लग्नेश उच्च का हो गया और उच्च का होकर सीधा आय में अत्यंत योग कारक मंगल के साथ बैठा है। सवाल ही नहीं पैदा होता। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अकस्मात धन का एक साथ बहुत बड़े धन का आना इंडिकेशन यहाँ पर हो रहा है, और साथ में बड़े भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी से सहयोग काफी अच्छा रहेगा। केवल परेशानी यहाँ रहेगी कि चंद्रमा यहाँ से नीच दृष्टि डालेगा, लेकिन नीच दृष्टि डालने के बाद भी बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर मंगल की भी दृष्टि बन रही है। एक प्रकार से नीच भंग यहाँ पर दृष्टि जो हो रही है, वहां जो नीच का जो स्टेट दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा नीच करना चाहिए, वहां पे वो नीच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपके जो इंडिकेशन दिख रहा है, थोड़े बहुत परेशानी, हेल्थ इश्यूज जो रहेंगे वो नर्वस सिस्टम को लेकर हो सकता है, वो आपके हेल्थ इश्यूज जो रहेंगे वो चमड़े से यानी स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार के इशू हो सकते हैं, ऐसा चार्ट में अभी भी इंडिकेशन दिया गया है। और बाकी माता के स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते थोड़ा सा सचेत रहिएगा। हफ्ते के मध्य में अकस्मात लंबी दूरी की ट्रैवलिंग हो सकती है, जबकि हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा होने वाला है। इसके अलावा हम कर्क के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो ये पूरा हफ्ता बीतने वाला है, अर्थात 30 जनवरी से लेकर पूरा
5 फेब तक की जो मैं बात कर रहा हूँ। चंद्रमा का गोचर देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चंद्रमा का गोचर आपके लगन भाव से दशम भाव से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा जो है आपके लिए योग कारक, एक्चुअली कहा जाए तो द्वादशेश है। द्वादशेश तो हमेशा मारक होते हैं और मारक ग्रहों का जो प्रभाव रहता है वो बहुत खराब रहता है, लेकिन फिर भी गोचर में चंद्रमा को किसी भाव का दोष नहीं लगता है। हफ्ते का जो प्रारंभ कहा जाए तो एक चीज कंफर्म है कि मंगल दिशा बली ऑलरेडी है और चंद्रमा का साथ भी मिल गया। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। किसी प्रकार के नए कार्य को करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, नए प्रकार के बिजनेस को प्रारंभ करना चाहते हैं, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन उसके लिए बहुत अच्छा बैठता है। हफ्ते के मध्य में आय जो रहेंगी वो आपकी बढ़ेगी और आय का मालिक आय को देख रहा है। जो बुध अगर आप देखिएगा पंचम भाव में बैठ के खुद एकादश को देख रहा है, ये भी आपके लिए अच्छा। और वहां पर चंद्रमा खुद जाकर बैठेंगे तो विदेशों से लाभान्वित करेंगे। तो मुझे कोई दिक्कत हफ्ते के प्रारंभ और हफ्ते के मध्य को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। केवल जो परेशानी दिख रही है वो केवल हफ्ते के अंत में आते हुए दिख रही है। अकस्मात किसी प्रकार की लंबी ट्रैवलिंग में आपको जाना पड़ सकता है, अकस्मात कोई एक बड़ा खर्च आ सकता है। तो जो भी परेशानी दिख रही है वो केवल और केवल हफ्ते के अंत में आते हुए दिख रही है। हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के प्रारंभ में किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी परेशानी ऐसा चार्ट में इंडिकेशन नहीं हो रहा है। तो अब हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। ये पूरा सप्ताह कैसा बीतेगा। देखिए, आपके नवम भाव में जहाँ लगन आपको दिख रहा है वहाँ से नवम भाव में दशम और एकादश, इन 3 भाव में चंद्रमा का गोचर होना है। इनके गोचर के परिणाम स्वरूप हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हुआ है और उच्च का इनकम का मालिक होकर उच्च का बैठा है नवम में, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में बहुत तगड़ा लाभ दे सकता है। और साथ में यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको इस समय मिलने वाला है। इसके बाद चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा दशम भाव में होगा। दशम भाव का जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है वो वहाँ से भी फाइनेंस के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति जो रहेगी वो आपकी अच्छी रहने वाली है, चाहे चंद्रमा नवम भाव में रहे या चंद्रमा दशम भाव में रहे। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ अच्छे समाचार भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सडन समाचार होंगे। अकस्मात दूरसंचार माध्यमों से आपको लाभ भी मिलेगा। चंद्रमा का जो गोचर होगा वो अंतिम हफ्ते यानी अंतिम 3 दिन की बात किया जाए तो वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश भाव में होगा। तो एकादश भाव में जैसे ही चंद्रमा जाएंगे वहाँ पर भी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि दशम भाव है, दशम भाव एकादश भाव है। एकादश भाव में जाकर ये प्रेम प्रसंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा। और सूर्य जो अभी गोचर में आपके पंचम भाव में है वो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर उत्पन्न करेंगे, लेकिन किसी एक लगन का ये हफ्ता बहुत अच्छा बीतने वाला है, तो वो कन्या लगन का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस समय आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है और मानसिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। तो ओवरऑल जो कंडीशन रहेगा वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो इस समय उपाय करना है कन्या लगन वाले जातकों के लिए, बुध का बीज मंत्र लगातार आप करते रहिए। चाहे चंद्रमा प्रथम भाव की बात कर लिया जाए, आरंभ की, मध्य की या अंत की, तीनों ही भाव आपके पक्ष में रहने वाला है। अब हम कन्या लगन के बाद तुला लगन वाले जातकों के लिए देखते हैं ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। तो देखिए, अभी चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अष्टम भाव का जो चंद्रमा है वो एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो आपके चंद्रमा के साथ मंगल का योग बना हुआ है, तो परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, बेहद सावधान रहिएगा। हालांकि हफ्ते के प्रारंभ में 2 दिन जो है थोड़ी परेशानियां हैं और दूषित जल पीना या किसी अन्य प्रकार से परेशानी आपको हो सकता है। जल से संबंधित चीज़ों पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होना, इनसे बच के रहिएगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा जब चंद्रमा आपके नवम भाव में जाएगा वो आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। ये देखिए, चंद्रमा जैसे नवम भाव में गया, नवम भाव जहाँ पर आपको 3 नंबर दिख रहा है और इसका जो मालिक है वो बुध है, जो कि खुद नवम भाव को देख रहा है, इसलिए भाग्य बढ़ेगा और साथ में मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पे बढ़ेगी। इस समय बड़े छोटे सभी लोग इस समय आपके हितैषी रहेंगे। पार्टनरशिप से संबंधित भी जो भी काम करना है आप इसको इस मध्य में कर सकते हैं।
कोई बहुत ज़्यादा मेजर परेशानी तुला लगन में हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि प्रारंभ में कुछ परेशानी यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। हफ्ते का मध्य आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, उसका उपयोग कीजिए। इसके बाद हफ्ते का अंत भी बात करें, जब चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से ये समय भी जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा दिखाई देने वाला है, क्योंकि दशम स्थान का मालिक दशम स्थान पर रहेगा तो कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई नया निवेश करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, एमओयू इत्यादि साइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो टाइम रहेगा वो अच्छा रहेगा। जो लोग अभी स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तुला लगन में, उनके लिए भी ये समय जो रहेगा सामान्य से अच्छा बीतेगा। ओवरऑल जो तुला लगन की बात किया जाए तो मुझे कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही। केवल हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो थोड़ी परेशानी है, बाकी सभी टाइम अच्छे दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों का ये टाइम कैसा बीतेगा। तो आपको यहाँ पे भी चार्ट दिखाई देगा। 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन हो रहा है और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में जो चंद्रमा रहेगा भाग्य को लेकर उच्च का पार्टनरशिप में गया, तो भाग्य से संबंधित कोई काम करना है, पार्टनरशिप से संबंधित कोई काम करना है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो दैनिक रोजगार का भी होता है, पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। तो पहले 2 दिन मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन इसके बाद चंद्रमा जैसे ही आपके अष्टम में पहुंचेंगे, अष्टम का चंद्रमा जहाँ पे रहेगा वो पोजीशन थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी होना, अकस्मात उधर संबंधित परेशानी उत्पन्न हो जाना और जल क्षेत्र में जाने से अभी आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। अष्टम का चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं देगा। एक तो मिथुन राशि में जाएगा, अष्टम में ये थोड़ा परेशान करेगा। इस समय किसी रुके हुए कार्य की पूर्ति होने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही कि कोई ना कोई काम जो काफ़ी दिनों से बचा है वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आपके अष्टम भाव से निकल के ये दशम नवम भाव में जाएगा, जहाँ पर आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैंने ब्लू कलर से बताया, वहाँ पर नवम भाव में जैसे ही चंद्रमा जाएगा वैसे ही आपके भाग्य से सारे काम बने रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धर्म के प्रति झुकाव होगा और छोटे भाई बहनों के साथ जो मतभेद चल रहे थे वो खत्म होंगे। साथ में हर प्रकार से आपका कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत आपके लिए एक अच्छा परिणाम देने वाला है। कोई भी काम करना हो तो या तो हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए या तो अंत में कीजिए, मध्य में कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन देखिए 9 नंबर यानी धनु लगन है और धनु लगन में जो आपका चंद्रमा है वो 6वें, 7वें और 8वें घर में जा रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 6वें घर का जो मालिक है, 8वें घर का मालिक 6वें घर में जा रहा है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन बन रहा है गोचर में। आप पूछिएगा क्यों बन रहा है, तो देखिए 6वें घर का मालिक 8वें घर में जा रहा है और लग्नेश कौन है, बृहस्पति है, केंद्र में है, स्वराशि है, स्वराशि में है। तो 8वें घर का मालिक 6वें घर में और जो लग्नेश है वो केंद्र में जाकर बैठा हुआ है। तो ये चीज़ कन्फर्म है, जहाँ पर बृहस्पति आपको दिख रहा होगा ये 12 नंबर में जाकर बैठे हैं, तो इसलिए विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन होने के कारण कई रुके हुए कार्य यहाँ पर आपके बनेंगे। लीगल मामले में कोई परेशानी चल रही थी तो परेशानी कम होगी। इसके अलावा विदेशों से लाभान्वित होंगे। यात्राएं जो रहेंगी हफ्ते के प्रारंभ में कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए मध्य का समय भी थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन ये भी खर्च से परिपूर्ण रहेगा। मतलब धनु लगन में जो इस बार मैं देख रहा हूँ खर्चे ज़्यादा रहेंगे और खर्च के कारण जो है आपको अपना फाइनेंस हफ्ते के प्रारंभ में ही मेंटेन करना चाहिए। सप्तम भाव में जहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ, ये सप्तम भाव में निश्चित रूप से इसका जो मालिक है वो आपका बुध देवता अभी भी लगन में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है, तो पार्टनरशिप के लिए अभी भी समय अच्छा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है। अष्टम में जब ये जाएंगे तो परेशानी रहेगी। अष्टम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे, स्वराशि में रहेंगे, तो थोड़ा सा
जो कठिनाइयाँ थी उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार में विवाद भी हो सकता है। ऑलरेडी गोचर का सूर्य आपके दशम द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी जहाँ पे परेशानी आपकी हो सकती है। लेकिन सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना परिवार में विवाद करा देता है। वार्तालाप करते समय आपको नपे तुले वर्ड का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य थोड़ा ठीक रहा, अंत में थोड़ी सी कुछ परेशानी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो चंद्रमा की गति है वो आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में होगी। पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर हफ्ते का जो प्रारंभ है वो पार्टनरशिप में आपको बढ़ोतरी करा देगी। जीवन साथी से आपके सहयोग जो रहेंगे वो बढ़े रहेंगे। दैनिक रोजगार से संबंधित भी अच्छे रहेंगे, और मंगल चंद्र का महालक्ष्मी योग बनना ये भी मानसिक तनाव को ये कम करेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। मान पद प्रतिष्ठा में ये बढ़ोतरी करेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य है, जब चंद्रमा आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर अकस्मात किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। किसी को धन देना हो तो इन 2-3 दिनों में जो मध्य का जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1 फैब, 2 फैब और 3 फैब को बिल्कुल भी किसी को धन नहीं दीजिएगा। इस समय दिया हुआ धन वापस नहीं मिलेगा और कई प्रकार की परेशानियां भी हो सकती हैं। लीगल मामलों से रिलेटेड भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाएंगे, स्वगृही रहेंगे, तो पुनः यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर पदोन्नति की संभावना यहाँ पर बनेगी और भाग्य का सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। जीवन साथी के साथ यहाँ पर जो रहेगा संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले, और जीवन साथी के भाग्य के कारण आपका भाग्य भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत अच्छा है। मध्य में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ी परेशानी अभी भी जो सूर्य और शुक्र द्वितीय भाव में बैठा, वो अभी भी आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बैठा, जो कि आपका कार्येश है। कार्य को लेकर कुछ ना कुछ उदासीनता उत्पन्न कर सकता है, और ऊपर से केतु बैठा है, तो गोचर अभी कार्य व्यवसाय में कोई बहुत बड़े काम को लेकर बना दे इस हफ्ते भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो इस हफ्ते को भी थोड़ा नेगलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद हम कुंभ लगन वाले जातकों की बात करेंगे। देखिए, कुंभ लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए जो स्थिति बन रही है वो ओवरऑल चंद्रमा की उपस्थिति आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव तक पहुंच रही है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि षष्ठेश है, लेकिन षष्ठेश का दोष चंद्रमा को, अष्टमेश का दोष जो होता है, द्वादशेश का दोष जो होता है, चंद्रमा को नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पर आपके उच्च का जो चंद्रमा रहेगा, आपको उच्च की सफलता प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी वर्गों को, और जो लोग विद्या अर्जन नहीं करते हैं उनको कार्य व्यवसाय में पदोन्नति के योग चंद्रमा प्रारंभिक 2 दिन में करेगा। अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कुंभ लगन वाले जातकों का, और कार्य व्यवसाय में जो रुकावटें आ रही थी, जिनके कारण परेशानी थी, वो सब परेशानी अब खत्म होगी। चंद्रमा जैसे ही हफ्ते के मध्य में जाएगा, जहाँ पे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस समय हफ्ते के मध्य में चंद्रमा आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा। एक तो प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएगा, और साथ में जीवन साथी का सहयोग भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। थोड़ी सी परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है, अभी भी डायबिटिक वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए अभी भी कुंभ लगन वाले जातकों में परेशानी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे नहीं दिख रही। कोई भी काम करना हो, हफ्ते का 5 दिन जो है प्रारंभ का वो अच्छा है। 6वां दिन जो है, जब चंद्रमा आपके 6वें भाव में रहेगा, उस समय थोड़ी परेशानी ये उत्पन्न कर सकता है। मेन रूप से जो है मानसिक रूप की परेशानी 6वें भाव में चंद्रमा आपको करेगा। इसके अलावा कोई बहुत मेजर परेशानी मुझे चार्ट में इस हफ्ते एटलीस्ट 30 जनवरी से 5 फैब वाला जो टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो लोन का अप्रूवल इस समय आपको दिखेगा। कुंभ लगन के बाद अब हम मीन लगन वाले जातकों की बात करेंगे। देखिए, मीन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा, अभी आपको चार्ट दिखाई देगा, वो आपके लगन के सापेक्ष में पराक्रम स्थान यानी तृतीय भाव, चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा।
तो आपको दिख रहा होगा तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो मंगल के साथ रहेंगे। मंगल अभी भी वृषभ में है, कारक भाव में है और आपके अत्यंत योग कारक है। भाग्येश के साथ उच्च का चंद्रमा बैठेगा तो भाग्य यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जो आपके संतान है, संतान का सुख आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी जो आपका पंचमेश है और आपका नवमेश है, दोनों साथ में बैठा है, दोनों त्रिकोण का मालिक एक साथ बैठा है और मान पद प्रतिष्ठा में जाकर बैठा है, तो मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा समय है और अगर आपके संतान है तो संतान का पोर्शन बहुत अच्छा है। तो हर तरीके से कहा जाए, संतान के कारण मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना और आपका भाग्य का सपोर्ट मिलना, ये सबसे ज़्यादा फोकस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट के बाद लेकिन काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा है जो उसमें थोड़ी सी परेशानी ज़रूर दिख रहा है, विशेष रूप से जब आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा पहुंचेगा तो ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। ओवरऑल कन्या लगन के बाद किसी दूसरे लगन का अगर अच्छा समय आएगा तो वो मीन लगन का बन रहा है। मीन लगन में हफ्ते के अंत में जो चंद्रमा रहेंगे आपके प्रेम प्रसंग को बढ़ाएंगे, साथ में आपके आय के साधन को बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक से अधिक कार्य अगर आप करते हैं, मीन लगन के जातक हैं, क्योंकि बुध भी आपके दशम स्थान पर बैठे हैं, तो ये संभावना है कि ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ना करके दोनों ही एक से अधिक साधनों से आपको लाभान्वित ये कराने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से जो समय ये मीन लगन वाले जातकों का चल रहा है वो अच्छा दिख रहा है, चाहे वो मध्य में हो चाहे वो अंत वाला पोर्शन हो, हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का बहुत ऐसा कह दिया जाए कि ये समय खराब है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो विशेष रूप से अभी भी एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। लग्नेश दिशा बली आपके लगन में है, इसलिए आपको यहाँ पर अपने लग्नेश का बीज मंत्र ज़रूर कीजिएगा और लग्नेश को जितना ज़्यादा आप बली बनाएंगे, दिशा बली तो ऑलरेडी हैं, और अकेला लग्नेश क्योंकि 5 भाव के कारक होते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, इनकम भी बढ़ेंगे। प्रेम प्रसंग में हालांकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो प्रेम प्रसंग में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हफ्ते के अंत में करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है वो आपके फेवर में ही बन रही है। सामान्य से अच्छा हफ्ता कहा जाए या कन्या के बाद जो दूसरा लगन बन रहा है वो है। तो ये था पूरा 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2023 का साप्ताहिक राशिफल। ओम नमः शिवाय।